ओके। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेशन 7 को देखा था। उसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखा था। उसी के अंदर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये जो कंसेप्ट होता है, उसको हमने यहाँ पर देखा था। तो उसके जो नोट्स है वो मैंने गिटहब के ऊपर शेयर किए हैं। मैंने क्या किया है, गिटहब के ऊपर उनको शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है तो आप वहां पर कर सकते हो। अब आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो सेशन 7 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट उसको देखा था, उसी का हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। पार्ट नंबर 2। इसके पहले के लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो पार्ट नंबर 1 था। तो उसी टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नोटबुक को क्रिएट करता हूं। इसका नाम है सेशन 8 ओओपी पार्ट 2। ओओपी पार्ट 2, इसको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है हाउ ऑब्जेक्ट एक्सेस एट्रीब्यूट्स। हाउ ऑब्जेक्ट एक्सेस एट्रीब्यूट्स। तो ये इसके पहले के लेक्चर में भी हमने यहाँ पर देखा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको क्लास के अंदर से एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की मदद से। आपको क्या करना होता है, अगर क्लास के अंदर से किसी एट्रीब्यूट को अगर एक्सेस करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट किया। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर को लिखता हूं, DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो यहां पर मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट। उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट यहां पर लिखे हैं, नेम और एज। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से मैंने एक क्लास को बनाया, शिफ्ट एंटर, तो ये क्लास यहां पर रन हो गया। अब मैं ये, मुझे अगर ये जो नेम और ये जो एज, ये क्या है यहाँ पर एट्रीब्यूट, इनको अगर एक्सेस करना है तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर S1 नाम से एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं इक्वल टू, आगे मैंने क्लास का नाम लिखा, आगे मैं यहां पर लिखता हूं अक्षय क्वामा 22। तो ये स्टूडेंट क्लास हो गया है जिसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया अक्षय और एज 22 इस तरीके से। और S1 नाम से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, शिफ्ट एंटर। तो ये S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, स्टूडेंट क्लास का। अब मैं यहाँ पर, मुझे अगर ये जो नेम है इसको अगर देखना है और एज को अगर देखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट S1 डॉट, टैब प्रेस किया तो देखो एज और नेम, एज और नेम ये जो एट्रीब्यूट है ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एज को सिलेक्ट करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो
s1.h आउटपुट आ गया 22, क्योंकि मैंने एज का वैल्यू यहां पर क्या दिया है 22। आगे मैं अगर यहां पर लिखता हूं प्रिंट s1.name, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया अक्षय। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। तो अगर आपको क्लास के अंदर से एट्रीब्यूट नेम और एज को एक्सेस करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हो? ऑब्जेक्ट की मदद से, इस तरीके से। तो ये टॉपिक है हाउ ऑब्जेक्ट एक्सेस एट्रीब्यूट्स। तो अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने स्टूडेंट ये जो क्लास है इसका S1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। ये S1 और ये सेल्फ दोनों एक ही है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। दोनों क्या है यहां पर एक ही होते हैं। अगर मैं यहां पर क्लास के अंदर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ सेल्फ, मैंने क्या किया, ये जो सेल्फ है इसका मैं यहां पर आईडी प्रिंट कर रहा हूं। प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ मतलब मेमोरी एड्रेस। मैंने एक क्लास को रन किया, S1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखो यहां पर ये जो प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ, सेल्फ का मेमोरी एड्रेस यहां पर आ गया, सेल्फ का मेमोरी एड्रेस आ गया। अब अगर मैं नीचे यहां पर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ S1, मैंने क्या किया, ये जो S1 ऑब्जेक्ट है इसका भी मैं आईडी यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। शिफ्ट एंटर, तो देखो दोनों के आईडी सेल्फ का और S1 का एक ही है यहां पर। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान है। सेल्फ और ये S1 दोनों एक ही होते हैं। आपको यहां पर दिख रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं, एक सेल्फ, एक नेम, एक एज। लेकिन ये क्या है? 3 पैरामीटर, सेल्फ, नेम, एज। लेकिन जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहां पर मैंने 2 ही पैरामीटर पास किए, एक किया नेम, दूसरा किया एज। तो ये सेल्फ कहां पर है? तो ये सेल्फ मतलब ये S1, सेल्फ मतलब क्या है? S1, दोनों एक ही है। उसके कारण यहां पर आउटपुट इस तरीके से आता है। जब मैंने S1.h किया तो 22 आ गया। आगे मैंने S1.name किया तो अक्षय यहां पर आया है। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। अब ये हो गया हाउ ऑब्जेक्ट एक्सेस एट्रीब्यूट्स, इसको हमने यहां पर देख लिया। अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एट्रीब्यूट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। अब क्या करना है, जैसे मैंने यहां पर क्लास के अंदर 2 एट्रीब्यूट लिखे थे, नेम और एज। क्या है यहां पर? नेम और एज, ये क्या है? एट्रीब्यूट। अगर मुझे क्लास के बाहर से एट्रीब्यूट को क्रिएट करना है तो मैं यहां पर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकता हूं। पहले एग्जांपल में मैंने एक क्लास के अंदर से एट्रीब्यूट को क्रिएट किया था। अब मैं यहां पर आपको उसी एग्जांपल को लेकर के, ये जो एग्जांपल है इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं। मैंने यहां पर नेम और एज 2 एट्रीब्यूट क्लास के अंदर लिखे हैं। कंस्ट्रक्टर में नेम और एज यहां पर एट्रीब्यूट लिखे हैं। शिफ्ट एंटर, मैंने क्लास को रन किया। अब अगर मैं यहां पर S2 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्लास का, स्टूडेंट क्लास का S2 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा अक्षय क्वामा 25, नेम का वैल्यू दे दिया अक्षय, एज का वैल्यू दे दिया 25। शिफ्ट एंटर, तो देखो ये यहां पर रन हो चुका है। ये क्या है? यहां पर रन
हो चुका है। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट S2 डॉट मार्क्स। मैंने क्या लिखा? S2 डॉट मार्क्स। अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्क्स नाम से मैंने कोई भी वेरिएबल मतलब एट्रीब्यूट यहां पर नहीं बनाया है क्लास के अंदर। तो मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं S2 डॉट मार्क्स। शिफ्ट एंटर। जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर दबाया यहां पर एरर आ गया। ये क्या बोल रहा है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मार्क्स। मार्क्स नाम से कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई भी एट्रीब्यूट यहां पर नहीं है, क्योंकि मैंने अंदर बनाया ही नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं अब यहां पर क्या करता हूं, मार्क्स नाम से एक एट्रीब्यूट बनाता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं S2 डॉट मार्क्स इक्वल टू 85। मैंने क्या लिखा? S2 डॉट मार्क्स इक्वल टू 85। शिफ्ट एंटर। देखो ये रन हो गया। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्क्स नाम से एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुका है जिसका वैल्यू क्या है? 85। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं S2 डॉट मार्क्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका वैल्यू आ गया 85। पहले आया था क्या? पहले एरर आया था, पहले नहीं आया था। अब जब मैंने यहां पर इस तरीके से क्लास के बाहर से एट्रीब्यूट को बना लिया और उसको प्रिंट करके देखा तो देखो मार्क्स का वैल्यू 85 यहां पर आया है। अब क्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्क्स नाम से यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बाहर से हमने क्रिएट किया है। मार्क्स नाम से एट्रीब्यूट हमने बाहर से क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हो। कहां से? क्लास के बाहर से। क्लास के बाहर से आप एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हो। तो ये टॉपिक था एट्रीब्यूट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। अगर मुझे यहां पर एक और एट्रीब्यूट को क्रिएट करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं S2 डॉट सिटी इक्वल टू नासिक। शिफ्ट एंटर। तो देखो सिटी नाम से भी एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुका है। इसका वैल्यू क्या है? नासिक। मैं यहां पर प्रिंट करता हूं S2 डॉट सिटी, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया नासिक। इस तरीके से यहां पर एट्रीब्यूट को आप क्लास के बाहर से क्रिएट कर सकते हो। क्लास के बाहर से एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हो। ये था दूसरा टॉपिक। अब हम लोग यहां पर अगला जो टॉपिक है उसको देखेंगे जिसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल। तो ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है उसको आज हम लोग यहां पर देखेंगे। अब मैं यहां पर क्लास को क्रिएट करता हूं। स्टूडेंट नाम से मैंने क्लास बनाया। उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ कॉमा नेम, सेल्फ कॉमा नेम। अब मैंने यहां पर क्लास को बना लिया है। क्लास को यहां पर बना लिया स्टूडेंट DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा नेम। इसके अंदर लिखता हूं सेल्फ कॉमा नेम इक्वल टू नेम। शिफ्ट एंटर। तो ये क्लास यहां पर क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट नाम से। अब मैं यहां पर लिखता हूं student1 इक्वल टू स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने नेम को पास कर दिया विजय। स्टूडेंट ये जो क्लास है इसका मैंने student1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया विजय। शिफ्ट एंटर। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट
वन डॉट टैप प्रेस किया तो देखो नेम नाम से एट्रीब्यूट वहां पर आया है। एंटर प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, शिफ्ट एंटर, आउटपुट यहां पर आ गया विजय। स्टूडेंट वन डॉट नेम विजय, इस तरीके से। अब रेफरेंस वेरिएबल यहां पर क्या होता है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और वेरिएबल को लेता हूं, स्टूडेंट टू इक्वल टू स्टूडेंट वन। मैंने क्या लिखा यहां पर, स्टूडेंट टू इक्वल टू स्टूडेंट वन। अब ये स्टूडेंट वन क्या है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने दूसरा एक नाम असाइन कर दिया, स्टूडेंट टू। क्या है ये, स्टूडेंट टू। शिफ्ट एंटर। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट टू डॉट, मैंने क्या लगाया, स्टूडेंट टू डॉट, टैप प्रेस किया, देखो यहां पर नेम आ गया। ये नेम क्या था, एट्रीब्यूट, हमने इसको क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है नेम। एंटर प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका भी आउटपुट आ गया विजय। इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट वन ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मैंने उसको स्टूडेंट टू वेरिएबल को असाइन किया। स्टूडेंट टू क्या है यहां पर, वेरिएबल। अब ये भी ऑब्जेक्ट बन चुका है। स्टूडेंट वन ये भी ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट टू ये भी ऑब्जेक्ट है, किसके, स्टूडेंट क्लास के। इसके कारण जब मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट टू डॉट नेम, इसको भी ये नेम एट्रीब्यूट मिल गया, क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। इसको बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ये जो स्टूडेंट टू है ये यहां पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का। कैसे बनाया हमने, पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको असाइन किया स्टूडेंट टू को, तो ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। इसी को बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है यहां पर, रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट टू डॉट नेम इक्वल टू अजय। मैंने क्या लिखा, अजय। शिफ्ट एंटर, ये रन हो गया। अब अगर आप यहां पर प्रिंट करोगे स्टूडेंट टू डॉट नेम, और मैं प्रिंट करता हूं स्टूडेंट वन डॉट नेम, मैंने क्या किया, स्टूडेंट टू डॉट नेम इक्वल टू अजय कर दिया। पहले क्या था, विजय। स्टूडेंट वन के अंदर मैंने नाम क्या पास किया था, विजय। अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट टू का नाम इक्वल टू अजय कर दिया, और मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट टू डॉट नेम स्टूडेंट वन डॉट नेम। शिफ्ट एंटर, तो देखो जो वैल्यू मैंने पहले पास किया था विजय, वो अब दोनों जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टू और स्टूडेंट वन, दोनों जगह पर चेंज हो गया। दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या है अभी, अजय, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज किया है। अब ये स्टूडेंट टू और स्टूडेंट वन दोनों एक ही है, ऑब्जेक्ट किसके, स्टूडेंट क्लास के। तो इस तरीके से ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वेरिएबल असाइन करते हो तो वो भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसी को बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। क्या है ये, रेफरेंस वेरिएबल। इस तरीके से मैंने एक के अंदर चेंज किया था, जब मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट वन डॉट नेम, तो देखो दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस दोनों के अंदर हो गए, दोनों एक ही है। इस तरीके से अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ स्टूडेंट वन, प्रिंट आईडी ऑफ स्टूडेंट टू, शिफ्ट एंटर, तो देखो दोनों के आईडी भी यहां पर एक ही है, दोनों के आईडी यहां पर एक ही आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है रेफरेंस वेरिएबल। क्या है ये, रेफरेंस वेरिएबल। इसको हमने यहां पर देख लिया। तो यहां तक सबको समझ में आ गया।
बोलो, यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग यहां पर देखेंगे अगला जो टॉपिक है, इसका मतलब होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग कोड में देखेंगे। पास बाय रेफरेंस इसका मीनिंग क्या होता है? तो मैं यहां पर एक क्लास को क्रिएट करता हूं, स्टूडेंट नाम से मैंने एक क्लास बनाया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं कंस्ट्रक्टर DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ क्वामा नेम क्वामा मार्क्स। इसके अंदर मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। इस तरीके से मैंने यहां पर एक क्लास को बनाया। शिफ्ट एंटर, क्लास रन हो गया। अब मैं यहां पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं जिसका नाम है अपडेट मार्क्स। मैंने क्या किया, एक फंक्शन को क्रिएट किया DEF अपडेट मार्क्स। उसमें मैंने लिखा स्टूडेंट क्वामा न्यू मार्क्स। मैंने दो आर्गुमेंट यहां पर, दो पैरामीटर मैंने यहां पर पास किए, एक है स्टूडेंट, दूसरा है न्यू मार्क्स। मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू मार्क्स। मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू मार्क्स। इस तरीके से मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया है। अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं, ये भी रन हो गया। आगे मैं यहां पर क्या करता हूं, तो स्टूडेंट स्टूडेंट वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, क्लास का, स्टूडेंट क्लास का मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट वन नाम से। उसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया संजय क्वामा मार्क्स। मार्क्स मैंने यहां पर दे दिए 90। इस तरीके से मैंने यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, प्रिंट स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया 90। मैंने क्या किया, स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स, तो इसका आउटपुट आ गया 90 क्योंकि मैंने यहां पर मार्क्स 90 पास किए थे। नेम क्या था, संजय। अब मैं यहां पर आगे आगे क्या करता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट S1 इक्वल टू, मैंने लिखा स्टूडेंट वन। मैंने क्या लिखा, ये जो स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट है इसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल को दे दिया S1 नाम से। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। क्या किया मैंने, स्टूडेंट वन ये जो ऑब्जेक्ट है इसको S1 नाम से वेरिएबल था, इसको दे दिया। तो स्टूडेंट वन का और S1 का मीनिंग यहां पर एक ही है। अब मैं क्या करता हूं यहां पर, तो अपडेट मार्क्स, ये क्या है, फंक्शन। देखो मैंने यहां पर ये फंक्शन बनाया था अपडेट मार्क्स। इसके अंदर मैंने लिखा था स्टूडेंट क्वामा न्यू मार्क्स। मैं यहां पर लिखता हूं S1 क्वामा, आगे लिखता हूं 75। मैंने क्या लिखा, S1 क्वामा 75 किसके अंदर, ये जो फंक्शन है अपडेट मार्क्स इसके अंदर मैंने लिख दिया S1 क्वामा 75। शिफ्ट एंटर,
तो यहां पर एरर आया है STUDENT न्यू मार्क्स स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर मार्क्स। ओके, अब मैं यहां पर न्यू मार्क्स में गलती हुआ है क्या? MARKS। ये सर कैपिटल है सर उसमें, S1। ओके, नहीं वो तो नहीं है प्रॉब्लम, ये न्यू मार्क्स का स्पेलिंग गलत हो गया था इसके कारण। न्यू मार्क्स न्यू अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, अपडेट मार्क्स इसके अंदर S1,75 पास किया, शिफ्ट एंटर, न्यू मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर मार्क्स सर MARK। S1 स्मॉल लेना पड़ेगा ना? नहीं, मैंने क्या किया है, ये अपडेट मार्क्स इसके अंदर मैंने S1 ये जो वेरिएबल है रेफरेंस वेरिएबल को इसको पास किया, ,75 कर दिया। तो ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ पर S1 बन गया, और ये जो न्यू मार्क्स, हाँ बोलो 27 को एग्जीक्यूट करो। क्या हुआ? रन नहीं किया 27 को रन नहीं किया दोबारा एडिट करने के बाद। एक मिनट रुको, अपडेट मार्क्स स्टूडेंट कॉमा न्यू मार्क्स, ये बोल रहा है न्यू मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, STUDENT1 स्टूडेंट 1। ओके, इसको जब मैंने रन किया तो ये रन हो गया। अपडेट मार्क्स को मैंने यहाँ पर, ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, रुको, अपडेट मार्क्स S1,75 ऐसे मैंने यहाँ पर दे दिया, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं। क्या करता हूं? प्रिंट में मैं यहाँ पर लिखता हूं S1 डॉट मार्क्स। मैंने क्या लिखा? प्रिंट S1 डॉट मार्क्स, शिफ्ट एंटर, तो भी यहाँ पर एरर ही आ रहा है। सर 27 नंबर लाइन है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं किए सर। स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू मार्क्स, ओके, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, शिफ्ट एंटर, ओके, इसको भी रन किया, आउटपुट आ गया 90। स्टूडेंट 1 का वैल्यू मैंने S1 को दे दिया, वो भी रन हो गया। अब मैंने क्या किया, अपडेट मार्क्स S1,75 प्रिंट S1 डॉट मार्क्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 75। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने ये सेल को रन नहीं किया था, उसके कारण ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उसको न्यू मार्क्स क्या है वो पता नहीं चल रहा था, उसके कारण एरर आ रहा था। अब देखो, ये जो अपडेट मार्क्स मैंने फंक्शन बनाया था, इसके अंदर दो पैरामीटर मैंने पास किए थे, एक था स्टूडेंट, एक था न्यू मार्क्स। जब मैंने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1, उसको मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स, मैंने यहाँ पर मार्क्स पास किए थे 90, तो आंसर आ गया 90। मैंने क्या किया, स्टूडेंट 1 को S1 को असाइन किया, S1 यहाँ पर क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, और मैंने क्या किया, अपडेट मार्क्स ये क्या है, फंक्शन, इसके अंदर ये जो स्टूडेंट है इसके जगह पर मैंने S1 को पास किया, मतलब किसको, ये जो S1 है ये भी ऑब्जेक्ट है, S1 को पास किया, क्वामा, आगे मैंने लिखा न्यू मार्क्स, न्यू मार्क्स का वैल्यू मैंने क्या दिया 75, और जब मैंने प्रिंट किया S1 डॉट मार्क्स, क्या किया, प्रिंट S1 डॉट मार्क्स, इस तरीके से शिफ्ट एंटर किया, तो देखो आउटपुट आ गया 75। इसका मतलब ये क्या हुआ, मैंने जो क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1 को मैंने S1 को असाइन किया, और उस S1 को मैंने एज ए इनपुट अपडेट मार्क्स ये जो फंक्शन है इसके अंदर भेज दिया। क्या किया, भेज दिया। तो देखो मैंने यहां पर लिखा था स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू मार्क्स, न्यू मार्क्स का वैल्यू क्या है 75, तो देखो स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल टू न्यू मार्क्स, इसने क्या किया,
न्यू मार्क्स का वैल्यू जो मैंने यहाँ पर पास किया वही यहाँ पर पास किया है, इसके कारण यहाँ पर आउटपुट आया है S1 डॉट मार्क्स 75। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ स्टूडेंट, क्या किया मैंने अभी, प्रिंट आईडी ऑफ स्टूडेंट, शिफ्ट एंटर। अब मैं यहां पर इसको भी शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं, इसको भी शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं, सब कुछ रन कर दिया। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो यहां पर आईडी आ गया। किसका आईडी है ये, अपडेट मार्क्स के अंदर ये जो स्टूडेंट है इसका आईडी दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ स्टूडेंट 1, ये क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट, शिफ्ट एंटर, तो देखो दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है ये, और ये जो सेल्फ है ये, और ये जो स्टूडेंट 1 है ये, और ये जो S1 है, सभी यहां पर एक ही है। S1 मतलब स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 मतलब सेल्फ, और ये सेल्फ मतलब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये अभी यहाँ पर सब कुछ एक ही है, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पर S1 पास किया है, इसके कारण सभी लोग यहाँ पर एक ही बन गए, सभी लोग शक्तिमान बन गए यहाँ पर। इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है ये, पास बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब होता है अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसको किसी फंक्शन में अगर पास करते हो, किसी फंक्शन में आप पास करते हो तो वहां पर आपका आउटपुट इस तरीके से आता है। तो ये क्या है, पास बाय रेफरेंस। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और उसको फंक्शन के अंदर पास किया, और मैंने जब वैल्यू चेंज किया मार्क्स का, न्यू मार्क्स 75, तो देखो अभी यहाँ पर S1 डॉट मार्क्स आंसर आ रहा है 75। इस तरीके से ये कंसेप्ट यहाँ पर होता है। ये क्या है, पास बाय रेफरेंस। ये समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या? आपको क्या करना है, इसका जब प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला जो कंसेप्ट है इसका नाम है म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो म्यूटेबल होता है। मैं यहां पर लिखता हूं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। मतलब अगर जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो चेंज होता है। मतलब एक बार अगर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट है यहाँ पर म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहाँ पर क्लास बनाया स्टूडेंट नाम से, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। इस तरीके से मैंने यहां पर इनपुट दे दिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। आगे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। इस तरीके से मैंने यहां पर क्लास को क्रिएट किया। इसके बाद मैं यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं स्टूडेंट 1 इक्वल टू STUDENT। स्टूडेंट नाम से मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर मैंने नाम पास कर दिया अक्षय कॉमा मार्क्स 78। मार्क्स पास कर दिए 78। शिफ्ट एंटर। मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स, शिफ्ट एंटर। तो देखो मार्क्स का आउटपुट यहां पर आ गया 78।
अब मैं आगे यहां पर स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 90 करता हूं। मैंने क्या किया, ये जो पहले मार्क्स 78 थे उसका वैल्यू अब चेंज कर दिया, स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 90, शिफ्ट एंटर। और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स, तो देखो इसका भी यहां पर आउटपुट आ गया 90। पहले क्या था, इसका वैल्यू 78 दिया था, तो स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स जब मैंने प्रिंट किया तो आउटपुट आ गया 78। उसके बाद मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, मार्क्स इक्वल टू 90, और जब पास किया स्टूडेंट, प्रिंट किया स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स, आउटपुट यहां पर आ गया 90। इस तरीके से यहां पर आपका ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होता है। ये जो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट है ये क्या है, यहां पर म्यूटेबल। इसका मतलब जब मैंने इसको पहली बार मार्क्स का वैल्यू 78 दिया था तो इसने प्रिंट किया था 78। बाद में जब मैंने स्टूडेंट 1 को मार्क्स का वैल्यू 90 दे दिया तो इसने प्रिंट कर दिया 90। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, म्यूटेबल। एक बार आप इसको क्रिएट करते हो तो ये दोबारा चेंज हो सकता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स यहां पर म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का कंसेप्ट हमने जो डेटा टाइप थे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इनके अंदर भी हमने देखा था। अब उसमें मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, माय लिस्ट इक्वल टू, एक लिस्ट बनाया 1, 2, 3। आगे मैं यहां पर लिखता हूं माय लिस्ट डॉट अपेंड। मैंने अपेंड एट्रीब्यूट का यूज किया, उसके अंदर 4 पास कर दिया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं माय अंडरस्कोर लिस्ट, शिफ्ट एंटर, तो देखो आउटपुट आ गया 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, जब मैंने पहले लिस्ट का वैल्यू क्या दिया था 1 2 3, उसका ऑब्जेक्ट बनाया माय लिस्ट नाम से, ये क्या है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैंने अपेंड किया 4 और प्रिंट किया माय लिस्ट, तो देखो आउटपुट आ गया 1 2 3 4। मतलब एक बार मैंने लिस्ट को क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने उसको दोबारा जब प्रिंट किया तो आउटपुट यहां पर आया है 1 2 3 4। तो लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट आर म्यूटेबल, आपको पता है लिस्ट आर म्यूटेबल। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी यहां पर म्यूटेबल होता है। क्या है, ऑब्जेक्ट भी यहां पर म्यूटेबल होता है। इसी को बोला जाता है म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये, म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां पर ये जो लिस्ट है इसका मैंने माय लिस्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट ही है, ये भी इसके अंदर एट्रीब्यूट था अपेंड, उसमें मैंने 4 पास किया और जब माय लिस्ट को प्रिंट किया तो देखो 1 2 3 4 इस तरीके से आउटपुट यहां पर आ रहा है। तो लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट को एक बार क्रिएट करने के बाद आप यहां पर चेंज कर सकते हो। अब मैं आगे लिखता हूं x इक्वल टू 10। तो ये 10 क्या है यहां पर, इंटीजर। x क्या है, वेरिएबल। तो x यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है इंटीजर का। यहां पर मैंने x ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं x, देखो यहां पर आउटपुट आ गया 10। आउटपुट क्या आया है 10। मैंने यहां पर x इक्वल टू 20 लिखा, मैं यहां पर प्रिंट करता हूं x को, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 20। क्या है ये 20। तो ये क्या था, यहां पर डेटा टाइप इंटीजर था। तो इंटीजर जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं, इम्यूटेबल। इस तरीके से अब अगर ये आपको देखना है तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, एक्स का आईडी यहां पर प्रिंट किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो एक्स का मेमोरी एड्रेस यहां पर आया है। अब अगर मैं यहां पर एक्स का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता हूं, नीचे वाले में प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर जो आईडी आया है वो अलग है और ऊपर वाला आईडी अलग है। एक्स क्या है, वेरिएबल। ये दोनों जगह पर मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया था एक्स।
लेकिन जब मैंने वैल्यू चेंज किया तो दोनों का मेमोरी एड्रेस यहां पर चेंज हो गया, मेमोरी एड्रेस यहां पर चेंज हो चुका है। अब अगर मैं यहां पर ये जो लिस्ट मैंने पहला बनाया था, मैंने यहां पर ये जो पहला वाला माई लिस्ट बनाया था, इसको मैं इसका मेमोरी एड्रेस में यहां पर प्रिंट करता हूं। मैंने क्या किया, प्रिंट आईडी ऑफ माई लिस्ट, ये जो लिस्ट है माई लिस्ट, इसका मैंने मेमोरी एड्रेस प्रिंट किया। उसके बाद मैंने अपेंड मेथड चलाया, उसके अंदर 4 पास किया और यहां पर प्रिंट किया माई लिस्ट। अब मैं यहां पर वापिस प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ माई लिस्ट, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर ये लिस्ट आर म्यूटेबल, क्या है, लिस्ट आर म्यूटेबल, इस तरीके से। तो अगर आप यहां पर देखोगे दोनों बार आईडी मेमोरी एड्रेस एक ही आ रहा है, दोनों बार मेमोरी एड्रेस एक ही आ रहा है। लेकिन इंटीजर के केस में जब मैंने आईडी को प्रिंट किया 2 बार, तो देखो दोनों बार आईडी चेंज हो रहा है। इसका कारण क्या है, इंटीजर आर इम्यूटेबल और लिस्ट आर म्यूटेबल, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का, ये भी हमेशा म्यूटेबल होता है। क्या होता है, हमेशा म्यूटेबल होता है, इस तरीके से। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये, म्यूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको यहां पर देखेंगे, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। क्या है ये, एनकैप्सुलेशन, इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी 12 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। अगर मैं इस लेक्चर को 2 घंटे के लिए कंटिन्यू करता हूं तो किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके। देखो अभी एनकैप्सुलेशन, इसका मतलब क्या होता है वो पहले आपको समझ लेना है। क्या है एनकैप्सुलेशन का मतलब, समझ के लेना है। मैं यहां पर इसका मीनिंग लिख के देता हूं। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन मीन्स hiding internal details and restricting direct access of data. Encapsulation means hiding internal detail and restricting direct access of data. अब इस लाइन का मीनिंग एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक क्लास को क्रिएट करता हूं, क्लास स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट क्लास को यहां पर क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, def अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। आगे मैंने यहां पर लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। तो शिफ्ट एंटर प्रेस किया, क्लास यहां पर रन हो चुका, जिसके अंदर मैंने 2 एट्रीब्यूट, एक है नेम एक है एज, इनको यहां पर पास कर दिया। आगे मैं क्या करता हूं, student1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्लास का। क्लास का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैंने नेम लिख दिया विजय, कॉमा एज दे दिया 35, एज का वैल्यू दे दिया 35 और प्रिंट किया। क्या किया, प्रिंट किया student1 डॉट नेम, शिफ्ट एंटर। तो देखो आउटपुट यहां पर आ गया विजय, आउटपुट क्या आ गया, विजय। अब मैं यहां पर
क्या करता हूं आगे, ये जो student1 है डॉट नेम, जब मैंने प्रिंट किया, मतलब क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट की मदद से एट्रीब्यूट को क्या किया है, एक्सेस किया है, तो आउटपुट यहां पर आया है विजय। क्या है आउटपुट, विजय। अब अगर मैं यहां पर student1 डॉट नेम इक्वल टू अजय लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अजय, और अगर प्रिंट करता हूं student1 डॉट नेम, शिफ्ट एंटर, तो आउटपुट आ गया अजय। पहले क्या दिया था मैंने, विजय, अब क्या दे दिया, अजय। इस तरीके से मैंने क्या किया, जो क्लास मैंने बनाया है इसके अंदर नेम और एज मैंने यहां पर दिए हैं। पहले इसका वैल्यू था नेम का विजय, उसको बाद में मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे परमिशन है इस तरीके से नाम को चेंज करने की, ऑब्जेक्ट की मदद से, क्या है, परमिशन, इसके कारण मैंने चेंज कर दिया। तो ये जो मैंने यहां पर चेंज किया है विजय से अजय, ये बहुत डेंजरस होता है। क्या होता है, ये डेंजरस होता है। इस तरीके से आप अगर क्लास के एट्रीब्यूट को बाहर से चेंज करने लगोगे तो कल को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले मैंने वैल्यू दिया था विजय, उसके बाद मैंने यहां पर बाहर से चेंज कर दिया अजय। तो जिसने ये क्लास बनाया होगा स्टूडेंट नाम से, किसी अलग बंदे ने अगर क्लास बनाया है स्टूडेंट, उसके अंदर नेम और एज ये एट्रीब्यूट यहां पर दे दिए हैं, उसने उसका वैल्यू पास किया था विजय कॉमा 35। जब मैंने यहां पर मुझे एक्सेस मिला तो मुझे पता चल गया यहां पर नेम और एज नाम से एट्रीब्यूट है, मैंने नेम का वैल्यू विजय से अजय कर दिया, विजय से अजय कर दिया। तो इंटरनली क्लास के अंदर नेम का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हो गया। जब मैंने प्रिंट किया student1 डॉट नेम, तो देखो इसका वैल्यू यहां पर अजय आ रहा है। क्या है ये, अजय आ रहा है। इस तरीके से अगर आप किसी क्लास के अंदर से किसी क्लास के डेटा को बाहर से एक्सेस करके अगर चेंज करते हो तो ये बहुत डेंजरस होता है। क्या होता है, ये बहुत डेंजरस होता है। इसके लिए आपको एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यहां पर पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर एनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, आपको आपके एट्रीब्यूट को प्राइवेट करना पड़ता है। ये जो नेम और एज मैंने यहां पर बनाए हैं, कोई बंदा बाहर से इनको एक्सेस करके इनका वैल्यू चेंज ना कर पाए, इसके लिए मुझे इनको प्राइवेट करना पड़ता है। अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या है, पब्लिक है, पब्लिक एट्रीब्यूट। इसके कारण इनको कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है, कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये पब्लिक एट्रीब्यूट है। अब मैं क्या करता हूं, इनको प्राइवेट करता हूं, तो बाहर से दूसरा कोई बंदा इनको एक्सेस करके इस तरीके से वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा। अब मैं इसके लिए यहां पर दूसरा एक क्लास बनाता हूं, स्टूडेंट नाम से मैंने क्लास बनाया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं कंस्ट्रक्टर def अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट। अब मैं यहां पर लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। आगे मैंने लिखा सेल्फ डॉट, क्या लिखा, सेल्फ डॉट, ऊपर क्या लिखा है मैंने, एज, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। इस तरीके से मैंने लिखा। तो अब जब मैं यहां पर लिखूंगा कोई नेम का वैल्यू चेंज ना कर पाए, इसके लिए मैं यहां पर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर लगाता हूं। एक बार मैंने क्या लगाया, अंडरस्कोर। तो ये जो
वेरिएबल है ये अभी क्या बन गया है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। जब मैंने पहली बार क्लास बनाया था तो ये पब्लिक एट्रीब्यूट थे, तो इनको बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकता था, बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकता था ऑब्जेक्ट का यूज करके। अब मैंने यहां पर अंडरस्कोर लगाया है तो ये अभी प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। एज को मैंने यहां पर अंडरस्कोर नहीं लगाया है तो ये क्या है, यहां पर अभी पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक वेरिएबल। इसको बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकता है लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब मैं इस क्लास को रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, क्या किया मैंने, क्लास को रन किया। अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, student1 इक्वल टू student, स्टूडेंट नाम से ये जो क्लास है इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैंने लिखा अक्षय क्वामा 20, नेम और एज दे दिया और मैं यहां पर प्रिंट करता हूं student1 डॉट नेम, शिफ्ट एंटर, student, student1 डॉट नेम, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रन किया student1 डॉट नेम, student1 डॉट नेम, तो देखो मैंने नेम को ऊपर क्या लगाया, यहां पर अंडरस्कोर, मतलब ये क्या है, अभी प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। क्या है ये, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अब ये जो मैंने student1 ऑब्जेक्ट बनाया था यहां पर आपको नेम, ये जो वेरिएबल है, एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। ये क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। लेकिन जब मैंने पहले यहां पर अंडरस्कोर नहीं लगाया था पहले एग्जांपल में, तो मैं यहां पर उसको एक्सेस कर रहा था, एक्सेस कर पा रहा था। जब मैंने अंडरस्कोर लगाया तो ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल बन गया। क्या ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल, इसके कारण मैं यहां पर इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, इसी के कारण यहां पर एरर आया है। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट student1, मैंने यहां पर डॉट लगाया, टैब प्रेस किया तो देखो यहां पर नेम नहीं आ रहा है लेकिन एज आपको दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक वेरिएबल है, इसको मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया है, मतलब प्रोटेक्ट नहीं किया है। इसके कारण मैं यहां पर जब टैब प्रेस करता हूं तो एज ही दिखाई दे रहा है, नेम नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। अब मैं यहां पर एज student1 डॉट एज, इसको अगर प्रिंट करता हूं तो देखो इसका वैल्यू आ गया 20, इसका वैल्यू क्या है 20। अगर मैं यहां पर लिखता हूं student1 डॉट नेम इक्वल टू विजय, अब ये नेम यहां पर प्रोटेक्टेड वेरिएबल होने के कारण मैं इसका वैल्यू बाहर से इस तरीके से चेंज नहीं कर सकता हूं। शिफ्ट एंटर, क्या किया मैंने, student1 डॉट नेम इक्वल टू विजय। देखो अब अगर आप यहां पर देखोगे तो student1 डॉट नेम इक्वल टू विजय यहां पर हुआ है। क्या है ये, यहां पर हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो मैंने ऊपर का वेरिएबल है ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, यहां पर अंडरस्कोर नेम, क्या है ये अंडरस्कोर नेम, तो ये प्रोटेक्टेड है। पहली बार जब मैंने यहां पर इसको प्रिंट किया student1 डॉट नेम तो यहां पर एरर आया था। अब मैंने यहां पर लिखा student1 डॉट नेम इक्वल टू विजय, तो इसके अंदर नेम नाम से एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसका वैल्यू है विजय। ये जो नेम है ये अलग है और ये वाला नेम यहां पर अलग है, इसका वैल्यू क्या है विजय। और ये जो मैंने यहां पर नेम पास किया है इसका वैल्यू क्या है अक्षय, इसका वैल्यू क्या है अक्षय, क्योंकि मैंने यहां पर अंडरस्कोर लगाया है तो ये यहां पर प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, इसका मैं डायरेक्टली इस तरीके से यूज नहीं कर सकता हूं, इस तरीके से यूज नहीं कर सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं student
वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट नेम, शिफ्ट एंटर, तो यहां पर वैल्यू आया है विजय। क्या है ये? विजय। तो इसका मतलब यहां पर अंदर वाला जो वेरिएबल था अंडरस्कोर नेम, इसका वैल्यू यहां पर चेंज हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर चेंज हुआ है, विजय। ये प्रोटेक्टेड है। क्या है ये? प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। तो जब मैं यहां पर प्रिंट कर रहा था स्टूडेंट वन डॉट नेम, तो यहां पर एरर आया था। एरर क्यों आया था? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था, लेकिन मैं यहां पर इसका वैल्यू बाहर से चेंज कर पा रहा हूं, बाहर से इसका वैल्यू चेंज कर पा रहा हूं। तो ये था यहां पर प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है? इसको पूरी तरीके से लॉक करना है, इसका वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर पाए। इसके कारण इसको क्या करना है? पूरी तरीके से लॉक करना है। तो मैं ये जो कोड है ऊपर वाला, इसी को यहां पर कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, कॉपी किया, यहां पर मैंने पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूं? यहां पर ये जो नेम है सेल्फ डॉट नेम, इसको 2 बार अंडरस्कोर मैंने लगा दिया। पहले एग्जांपल में मैंने क्या किया था? सिर्फ 1 बार अंडरस्कोर लगाया था, तो ये था प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अब मैं यहां पर 2 बार अंडरस्कोर लगाता हूं। अब ये क्या है? यहां पर प्राइवेट वेरिएबल, मतलब प्राइवेट एट्रीब्यूट है ये। क्या है ये? प्राइवेट। अब मैंने यहां पर 2 बार अंडरस्कोर लगाया है। अब इस क्लास को मैं रन करता हूं। अब मैं यहां पर वापस एक बार ऑब्जेक्ट बनाता हूं, स्टूडेंट वन इक्वल टू स्टूडेंट क्लास का मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दिया अक्षय। ये क्या है? नेम, कॉमा, आगे मैंने वैल्यू पास कर दिया 28, एज का वैल्यू दे दिया 28। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट स्टूडेंट वन डॉट, टैब प्रेस किया। क्या किया? टैब प्रेस किया। तो देखो यहां पर अभी आपको एज और नेम दो दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक, STUDENT, स्टूडेंट वन इक्वल टू स्टूडेंट और उसके अंदर अक्षय 28 दे दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट स्टूडेंट वन डॉट लगाया, टैब प्रेस किया। क्या किया? टैब प्रेस किया। वापस एक बार दिखाता हूं, शिफ्ट एंटर करके मैंने क्लास को रन किया। उसके बाद क्लास का मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट वन। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट वन डॉट, टैब प्रेस किया, तो भी यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है। स्टूडेंट वन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट वन डॉट, टैब प्रेस किया। अब देखो जब मैंने यहां पर टैब प्रेस किया तो एज आ गया। यहां पर क्या आ गया? एज, क्योंकि ये क्या है? पब्लिक एट्रीब्यूट है। यहां पर मैंने 2 बार अंडरस्कोर नहीं यूज किया है, लेकिन नेम को मैंने 2 बार अंडरस्कोर यूज किया है। इसका मतलब क्या है? ये प्राइवेट एट्रीब्यूट। क्या है ये? प्राइवेट एट्रीब्यूट। इसके कारण यहां पर नेम दिखाई नहीं दे रहा। जब मैंने डॉट लगाया, टैब प्रेस किया, तो नेम आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर नेम लिखता हूं शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर भी एरर आ गया। किस कारण से? क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट किया है। क्या किया है? प्राइवेट। 2 बार अंडरस्कोर लगाया था। पहली बार मैंने क्या किया था? यहां पर एक ही बार अंडरस्कोर लगाया था, तो ये क्या था? प्रोटेक्टेड था सिर्फ। इसको मैं बाहर से चेंज कर सकता था, बाहर से चेंज कर सकता था। अब मैंने यहां पर इसको प्राइवेट बनाया है। क्या किया है? प्राइवेट बनाया है। अब देखते हैं यहां पर इसको हम लोग बाहर से चेंज कर सकते हैं क्या। मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट वन डॉट नेम इक्वल टू, मैंने लिखा विजय। क्या लिखा? विजय। इस तरीके से शिफ्ट एंटर,
तो ये भी यहां पर रन हुआ है, ये भी यहां पर रन हो चुका है। मतलब ये जो था प्राइवेट वेरिएबल, मतलब प्राइवेट वेरिएबल, तो मैंने यहां पर 2 बार अंडरस्कोर का यूज किया था, तो ये भी यहां पर चेंज हो रहा है, ये भी यहां पर चेंज हो रहा है। अब मैं यहां पर मैंने जो ये जो वेरिएबल बनाया है नेम नाम से, ये अलग है, और ये जो है 2 बार अंडरस्कोर नेम, ये भी वेरिएबल यहां पर अलग है। 2 बार अंडरस्कोर नेम, ये भी वेरिएबल यहां पर अलग है। मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्टूडेंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। क्या लिखा मैंने? प्रिंट स्टूडेंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, शिफ्ट एंटर। तो देखो इसका एक्सेस यहां पर अभी नहीं है, इसका एक्सेस मुझे यहां पर नहीं है, लेकिन मैंने ये जो नेम बनाया है ये अलग से एक बाहर से एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुका है, जिसका वैल्यू क्या है? विजय। तो ये बाहर से यहां पर मैंने एट्रीब्यूट यहां पर बनाया है, ये अलग है और ये वाला अलग है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है? लॉक लगाया है यहां पर। जब मैंने यहां पर 2 बार अंडरस्कोर यूज किया है तो यहां पर ये प्राइवेट बन चुका है, इसका वैल्यू मैं यहां पर अभी बाहर से चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर इसका एक्सेस ही नहीं है। तो ये बोल रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। इस तरीके से आपको अगर ये जो वेरिएबल होते हैं क्लास के जो वेरिएबल होते हैं, इनको अगर किसी को बाहर से डेटा को एक्सेस कोई ना कर पाए, इसके लिए अगर आपको लॉक करना है वेरिएबल को, तो इस तरीके से आप 1 बार अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, या फिर 2 बार अंडरस्कोर का भी यहां पर यूज कर सकते हो। तो इनको बाहर से आपको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैंने यहां पर ये जो वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया है, तो ये वाला नेम यहां पर अलग है और ये वाला अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी यहां पर संबंध नहीं है। तो इसी को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। क्या है ये? एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा। बाहर से आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको इनको क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आप यहां पर अगर 1 बार अंडरस्कोर का यूज करते हो तो ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल होता है, और अगर आप यहां पर 2 बार अंडरस्कोर का यूज करते हो तो ये प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है ये? प्राइवेट एट्रीब्यूट। इसका वैल्यू अलग होता है। इस तरीके से ये कंसेप्ट यहां पर होता है एनकैप्सुलेशन। क्या है ये? एनकैप्सुलेशन। यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो। तो अब हम लोग आज यहां पर रुकेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट में प्रिंट स्टूडेंट 1 अंडर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम लिया ना, तो वहाँ पे डबल अंडरस्कोर नहीं लिया और नेम देके प्रिंट किया तो आंसर रन हो जाता ना? 1 मिनट, यहां पर कहां पर? यहां पर ना, हाँ, अंडरस्कोर निकाल दिया तो। हाँ 2 बार अंडरस्कोर मैंने निकाल दिया। अब अगर मैंने इसको रन किया तो देखो यहां पर आंसर आ रहा है विजय। क्या है ये? विजय। तो ये जो आंसर है यहां पर विजय, ये अलग है। ये जो स्टूडेंट 1 डॉट नेम इक्वल टू मैंने विजय लिया है, इसने क्या किया है? क्लास के अंदर नेम नाम से एक और दूसरा एट्रीब्यूट क्रिएट किया है जिसका वैल्यू विजय है। क्या है? जिसका वैल्यू विजय। लेकिन ये जो नेम था यहां पर मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम लिया है। अब देखो मैं वापस इस एग्जांपल को रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। मैंने क्लास को रन किया, उसके बाद स्टूडेंट 1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं यहां पर स्टूडेंट 1 नेम, क्या है ये? स्टूडेंट 1 नेम, पहली बार यहां पर एरर आया था। क्या था? एरर आया था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। अब मैं वापस इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो
स्टूडेंट वन डॉट नेम, यहां पर इसका एक्सेस नहीं है क्योंकि मैंने यहां पर 2 बार अंडरस्कोर लगाया है, इसके कारण इसका एक्सेस यहां पर अभी नहीं है। ये बोल रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी वेरिएबल के आगे 2 बार अंडरस्कोर लगाते हैं तो आप यहां पर आपको इसका एक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन मैंने क्या किया, स्टूडेंट वन डॉट नेम इक्वल टू विजय, वैल्यू ही चेंज किया, मतलब ये क्या हो गया, नेम नाम से एक नया एट्रीब्यूट यहां पर क्रिएट होगा। अब मैं वापस इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, ये रन हो गया। अब अगर मैं वापस इसको रन करता हूं, स्टूडेंट वन डॉट नेम, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया विजय। क्या है ये, विजय। तो जब मैंने पहली बार इसको प्राइवेट बनाया था 2 बार अंडरस्कोर लगा करके, उस समय मैं वहां पर इसका एक्सेस मतलब वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, इसके कारण एरर आ रहा था। लेकिन जब मैंने बाहर से एक नेम नाम से दूसरा वेरिएबल बनाया विजय, तो क्लास के अंदर एक दूसरा अलग से नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, विजय, और मैं उसको यहां पर एक्सेस कर पा रहा हूं, उसको एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये इस तरीके से होता है। वेरिएबल को प्राइवेट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपको 2 बार अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 2 बार अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहां पर वेरिएबल को लॉक कर सकते हो। इसका यूज आप यहां पर इस तरीके से नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर बाहर से आपने इस तरीके से अगर दूसरा वेरिएबल बनाया तो वो बन जाता है क्लास के अंदर, और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। इसी के लिए आगे हम लोग एनकैप्सुलेशन में कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है गेटर और सेटर। 2 मेथड होते हैं, एक होता है गेटर और दूसरा होता है सेटर। उसको हम लोग आगे के क्लास में देखने वाले हैं, एनकैप्सुलेशन के अंदर ही। तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हम लोग यहां पर रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग गेटर और सेटर नाम से 2 मेथड होते हैं, उनको देखने वाले हैं। चलो, गुड बाय। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है वीडियो देख देख करके।